हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के बारे में। देखिए, आप लाइफ में कितनी भी फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों ना कर लें, जब तक आपके पास एक अच्छा फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्लान नहीं है, आप अपनी लाइफ के फाइनेंशियल गोल को कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास अच्छे फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्लान्स हो। आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो 4 लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन प्लान्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और हम आपको एक आइडिया भी देंगे कि आप कम से कम कितने पैसे स्पेंड करके अपनी फैमिली के लिए ये एक प्रोटेक्शन प्लान खरीद सकते हैं। जो 4 लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है उसमें जो सबसे पहली प्रोटेक्शन है वो है आपकी मेडिक्लेम इंश्योरेंस। देखिए, आप लाइफ में कितनी भी प्लानिंग क्यों ना करें, आप सालों साल पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपनी फैमिली के लिए, ड्रीम्स के लिए, बट अगर आपके पास एक अच्छी मेडिक्लेम इंश्योरेंस नहीं है और कोई फैमिली मेम्बर बीमार हो जाता है तो हमारी सालों की मेहनत कुछ ही दिनों में वेस्ट हो जाती है, क्योंकि सबको पता है कि हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस कितने ज़्यादा हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एक अच्छी मेडिकल इंश्योरेंस हो। जैसे कि हमने आपको बिगनिंग में बताया था कि हम आपको एक रफ आइडिया देंगे प्रीमियम का। यहाँ पे हमने जो एज सेलेक्ट की है वो है आपकी 25 से 50 साल के बीच में, क्योंकि इंडिया की अप टू 70% जो पॉपुलेशन है वो इसी एज कैटेगरी में आती है। जो हमने फैमिली स्टैंडर्ड साइज सेलेक्ट किया है वो है 2 अडल्ट और 2 चाइल्ड का, जो कि इंडिया में एक फैमिली स्टैंडर्ड साइज है। अगर आप इसी कैटेगरी में और इसी एज में आते हैं तो आपका जो प्रीमियम आएगा 15 से 20 हजार के बीच में आएगा। अब बात करते हैं दूसरी प्रोटेक्शन की, जो है टर्म इंश्योरेंस। ये एक प्योर इंश्योरेंस प्लान है जो हमें बहुत ही कम पैसे में बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। देखिए, हमें एक बात अच्छे से समझनी है कि आप बहुत सारी प्लानिंग कर लें या कुछ भी कर लें, जब तक पे करने वाला इंसान ही नहीं है तो उन सब प्लानिंग को कौन पूरा करेगा। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर किसी इंसान ने 1 करोड़ रुपए की टर्म इंश्योरेंस ली हुई है और उसने अपनी फैमिली के लिए कुछ प्लान्स और गोल्स डिसाइड किए हुए हैं और उस पर्सन की डेथ हो जाती है, तो उसकी फैमिली उस 1 करोड़ रुपए को किसी भी फिक्स इंस्ट्रूमेंट लाइक एफडी या किसी अदर डेट इंस्ट्रूमेंट में डाल के साल के 5 से 6% यानी 5 से 6 लाख रुपए ईजिली ले सकते हैं, जिससे टर्म इंश्योरेंस श्योर करता है कि उसकी फैमिली की जो ड्रीम्स थी वो बीच में नहीं रुकेंगी, क्योंकि जो 5 से 6 लाख रुपए साल को फैमिली को मिलता है वो उससे उस ड्रीम के लिए पैसा पे कर पाएंगे। देखिए, जब भी आपके मन में एक सवाल आए कि मुझे टर्म इंश्योरेंस नहीं लेनी है, तो अपने आप से ऑनेस्टी से एक क्वेश्चन पूछना कि क्या आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान है जो आपके ना होने पे आपकी फैमिली की फाइनेंशियल नीड को पूरा कर सकता है। अगर आपका आंसर यस में है तो आप टर्म इंश्योरेंस मत लेना, बट अगर उसका आंसर नो में है तो उसको एज सुन एज पॉसिबल टर्म इंश्योरेंस ले लेना, क्योंकि लाइफ बहुत अनसर्टेन है और हमें अपनी फैमिली को दूसरों पे डिपेंड नहीं छोड़ना चाहिए। अगेन हम इसमें आपको रफ आइडिया देते हैं। जो आपका 50 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस 8,000 से 15,000 की रेंज में आ जाएगा। अब बात करते हैं तीसरी प्रोटेक्शन की, जो है आपकी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। इस पे हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको डिटेल जाननी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको यहाँ पे एक रफ आइडिया दे रहे हैं। इसमें आपका एक्सीडेंटल डेथ कवर होता है,
एक्सीडेंटल परमानेंट डिसेबिलिटी कवरेज में आती है, टेम्परेरी डिसेबिलिटी जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो आपके पास एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है और आप टेम्परेरी डिसेबल हो जाते हो, कुछ मंथ्स के लिए बेड रेस्ट पे चले जाते हो, तो उस समय पे आपकी सारी इनकम रुक जाती है। बट अगर आपके पास एक अच्छी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है तो आपकी फैमिली को पर मंथ आपकी सैलरी जो भी आपने अमाउंट डिसाइड किया हुआ है आपको मिलता है, ताकि आप अपने मंथली एक्सपेंसेस को मैनेज कर सको। अब बात करते हैं फोर्थ लेयर ऑफ प्रोटेक्शन की, जो है आपका इमरजेंसी फंड। देखिए, जो भी आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं उसका मिनिमम 6 मंथ टू 1 ईयर आपके अकाउंट में होना चाहिए, ताकि कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आए तो आप कम से कम 6 मंथ टू 1 ईयर सर्वाइव कर सकें। कोविड-19 इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे लोग जॉबलेस हो गए हैं और बिजनेसेस सफ़र कर रहे हैं। सो जिन लोगों ने अपना इमरजेंसी फंड मैनेज किया हुआ था वे ईजिली इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि उनको एक रिकवरी का समय मिल गया। बट जिन लोगों ने इमरजेंसी फंड नहीं इकट्ठा किया हुआ है, आज वो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और मोस्टली लोग डिप्रेशन में आ चुके हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास इमरजेंसी फंड हो। अब बात करते हैं जो हमने आपको बिगनिंग में बताया था कि हम आपको एक रफ आइडिया देंगे। देखिए, अगर आप एक 5 लाख की मेडिक्लेम इंश्योरेंस लेते हैं, जो कि रेकमेंडेड नहीं है, आप 5 लाख की इंश्योरेंस लेके टॉपअप प्लान लेके एक्स्ट्रा कर सकते हैं, बट अभी हम मिनिमम का एक एग्जांपल ले रहे हैं। सो आपको 15,000 से 20,000 के बीच में प्रीमियम पे करना होगा, तो हम इसमें मैक्सिमम लेते हैं 20,000 रुपये। अगर आपकी 50 लाख रुपए की टर्म इंश्योरेंस है तो अगेन हम इसमें 15,000 रुपये मैक्सिमम ले रहे हैं। और अगर आपकी 25 लाख रुपए की एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है तो हम उसमें आपका 5,000 रुपये ले रहे हैं। सो इस साल का अप्रॉक्सीमेटली 40,000 आपको पे करना होगा आपकी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए। देखिए, ये 40,000 फिक्स नहीं है, ये आपकी एज के हिसाब से, आपकी फैमिली साइज के हिसाब से और आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से ये चीज़ें डिसाइडेड होती हैं। बट ये हमने आपको एक रफ आइडिया दिया है कि आप इस रेंज में मैक्सिमम या मिनिमम आप इसको कवर कर सकते हैं, इतना सम इंश्योर्ड। सो ये सोचिए कि आप साल में एक 40,000 रुपये खर्च करके आप एक श्योर करते हैं कि कल अगर आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है या फैमिली मेम्बर कोई बीमार होता है तो आपकी फैमिली को फाइनेंशियली स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत छोटा सा अमाउंट है, 3,000 रुपये पर मंथ। सो 3-3,500 रुपये हम लोग ऐसे भी अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी करके या घूमने फिरने में भी खर्च कर देते हैं। तो हम लोग इतना क्यों सोचते हैं जब अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन की बारी आती है, जबकि हमें पता है कि हमारे ना होने पे हमारी फैमिली की जो प्रॉब्लम्स कितनी ज़्यादा बढ़ सकती है, फिर भी हम लोग इसको इग्नोर करते हैं। ये क्वेश्चन मुझे कभी समझ में नहीं आता कि क्यों इग्नोर करते हैं। देखिए, इस फील्ड में रह के मैंने इस चीज़ को बहुत क्लोजली देखा है कि इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। हम इंडिया में ज़्यादातर लोग जब ही समझते हैं जब या तो कोई मिस हैपनिंग हो जाती है या किसी के बेनिफिट्स मिल जाते हैं। हमें उस दिन का वेट नहीं करना है, हमें अपनी फैमिली को आज ही कवर करना है ताकि वो किसी पर डिपेंड ना रहे। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी प्रोटेक्शन के बारे में। शेयर कीजिए उन लोगों को जो प्रोटेक्शन में बिलीव नहीं करते हैं, और ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हम लोग लाते रहेंगे। सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।